नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे खबर दोपहर का। जब भी परिवार का जिक्र होता है तो परिवार में लाजमी है कि मुखिया जरूर होता है। और परिवार में मुखिया का रोल क्या होता है? परिवार को संभालना और अंतरकलह दूर करना। लेकिन अगर परिवार का मुखिया ही अलग हो जाए तो परिवार टूट की कगार पर आ जाता है। कुछ ऐसी ही हालत इस वक्त बिहार में जेडीयू की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है। हालांकि इस बात से लगातार जेडीयू इनकार कर रही है, लेकिन 11 विधायकों की गुपचुप तरीके से हुई बैठक से बहुत कुछ समझा जा सकता है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। अब नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर पार्टी में उठे बवंडर को कैसे शांत किया जाए। एक तरफ 29 दिसंबर को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को बदलने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले अगर नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष को बदलने की जरूरत महसूस हुई है तो इसके पीछे गंभीर और बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इसी बीच ललन सिंह की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं मीडिया के सामने रूबरू होते हुए, वो सुनिए। एक है और एक रहेगा। एक बार आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी आप अध्यक्ष बने रहेंगे। सर आप अध्यक्ष बने रहेंगे। हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। ललन सिंह ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो इन खबरों को सिरे से खारिज करते हैं और उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही कि ये सारी जो खबरें निकल के सामने आ रही है ये सब भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, जिस वजह से लगातार ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाने की खबर को भी खारिज किया है। दूसरी तरफ ललन सिंह भी ये कहते हैं कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, हम अलग होने वाले नहीं है। और गुरुवार को जब सीएम से ये सवाल पूछा गया कि ये चर्चा है कि आप एनडीए में जा सकते हैं, तो वो इस सवाल पर भी चुप्पी साधे हुए नजर आए और साफ तौर पर मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। लेकिन आज शाम 4:30 बजे का वो समय होगा जब दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सीएम नीतीश की बैठक होगी। नीतीश और ललन सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं और जिसके ठीक एक दिन बाद यानी कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होगी। तो इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को पटना में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। पहला चक्रव्यूह अवध बिहार को स्पीकर बनाना, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, ये कुछ ही दिन के मेहमान है, लालू जी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। आगे गिरिराज सिंह ने बड़ी बातें यह भी कही है कि उनके पास एक रास्ता है कि वो तेजस्वी को सीएम बना दे और दूसरा जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय कर ले। यही दो रास्ते हैं, अगर नहीं माने तो उनका जाना तय है। अब लगातार बीजेपी इस मुद्दे को भी तूल देती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव है वो चाहते हैं कि जेडीयू और आरजेडी का आपस में विलय हो जाए और नीतीश कुमार के अलावा इसके पास कोई चारा भी नहीं है। ललन सिंह को लेकर के लगातार सियासत तो हाई है ही, देखने को मिल ही रही है। लेकिन ललन सिंह भी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले वो अलग होने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे बड़ी उम्मीद है कि पार्टी में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ललन सिंह पार्टी से अलग हो सकते हैं। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो कार्यकारिणी के बैठक के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले लगातार अब नेताओं का जो बैठकों का दौर है वो भी देखने को मिल रहा है और दिल्ली में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, अब सबकी नजर इसे पर टिकी हुई है कि आगे क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अब ललन सिंह की तरफ से एक बार फिर से आपको वो सुनाते हैं क्या प्रतिक्रिया दी गई है। एक है और एक रहेगा। एक बार आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी आप अध्यक्ष बने रहेंगे। सर आप अध्यक्ष बने रहेंगे। हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे।
सिंह की तरफ से बड़े बयान दिए गए कि ये जो भी खबरें हैं ये सारी अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खाली अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है, बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक है, जेडीयू में सब कुछ ठीक है, ये ललन सिंह ने कहा। और कितनी भी कोशिश की जाएगी तोड़ने की, लेकिन हम एकजुट हैं और एकजुट होकर ही हम आगे का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या दिल्ली में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं? लेकिन एक बड़ी बात जो बीते दिनों निकल के सामने आई कि जब ललन सिंह पर सवाल हुआ तो नीतीश कुमार ने सामान्य बैठक बताते हुए सवालों से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसके बाद अटकलें हैं कि क्या अब कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या 2024 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उछाल होगा? और क्या नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका बेहद ही जल्द लगने वाला है? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे करा देती हूं। विशाल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन, प्रवक्ता बीजेपी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत दुबे, प्रवक्ता जेडीयू, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत अजीत दुबे जी से करते हुए। अजीत दुबे जी, देखिए लगातार ललन सिंह के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है? सबसे पहले मैम, आपने अभी जी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी परामर्शों की मीडिया के द्वारा जो भी सूत्रों के हवाले खबर दी जा रही है साफ गलत है। हर साल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और इस बैठक में सभी लोग शामिल होते हैं। मीडिया सूत्रों के हवाले से गलत खबर फैला रही है, ताकि सभी भाजपा माइंडेड जितने मीडिया है उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक जो भी फैसला होगा आपको बैठक के बाद पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए केसी जैन जी, ललन सिंह के जो इस्तीफे की खबरें निकल के लगातार सामने आ रही है, इसका भी ठीकरा आप पर फोड़ दिया गया है कि बीजेपी जानबूझ के ये सारी अफवाह फैला रही है, ताकि क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा डरी हुई है या मोदी जी से अन्य जो विपक्षी दल है वो डरे हुए। अभी आप देखिए कि 5 राज्यों के जब चुनाव हुए तब इनके परिणामों को लेकर के जिस प्रकार से चर्चा हो रही थी कि ये सेमीफाइनल है 2024 का, लेकिन परिणाम आने के बाद सारे की सारे दल अपना अलग अलग राग अलापने लगे। किसी ने कहा कि राज्य के चुनाव अलग है, केंद्र के चुनाव अलग है जी। किसी ने कहा हम लोग साथ में मिलकर नहीं लड़े इसलिए ऐसे परिणाम हुए। तो किसने रोका था आपको साथ में मिलकर के रोकने से, लड़ने से? और इनका सिर्फ एक बात उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाना जी। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है, मोदी जी जिस प्रकार से जनता के दिलों में बसे हुए हैं और मोदी जी की गारंटी का जो इफेक्ट हुआ है वो सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और सबके सामने। और रही बात ये कि जो इस्तीफे की बात हो रही है ललन जी के, तो देखिए वो सारी चीजें अभी स्पष्ट होकर के सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज हम बताएं आपको मुस्कान जी कि जब भी कोई भी मुद्दा इस तरीके का सामने आता है तो सारे के सारे दल पल्ला झाड़ते हुए पूरा की पूरा ठीकरा मीडिया पे फोड़ देते हैं कि मीडिया की तरफ से चीजें बनाई जा रही है। जबकि इसके पहले आप देखिए कि तमाम सारी इस तरीके की घटनाएं घटी और मीडिया को अपनी तरफ से कोई बात कहने की क्या आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चर्चाएं होती हैं और पार्टी के लोग ही मीडिया के लोगों से चर्चा करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इस तरीके से हो रहा है जी। तो आप देखिए कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने थे तब भी चर्चा हुई थी, तो हमने तो सहर्ष स्वीकार किया था कि नहीं, देखिए कोई भी यहाँ परमानेंट के लिए बैठे नहीं आया। और आप देखिए कि उसके बाद में स्वतंत्र देव जी के बाद में भूपेन्द्र चौधरी जी आ गए अध्यक्ष बनकर के। तो हमारे वहां ना तो परिवारवाद है ना तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्र में सबको किसी को भी जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई भी किसी भी बड़े पद पे पहुंच सकता है। अभी आप देखिए कि इन 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगहों पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जितने कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं वो रिपीट करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे,
आप देखिए सबने मुख्यमंत्री नए चेहरे दिए गए और इसका साफ साफ सबसे बड़ा संदेश ये है, इसके पहले जब मेयर के चुनाव हुए उसमें भी नए लोगों को जगह मिली। आप देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेयर की सीट को लेकर के तमाम सारी आशंकाएं जताई जा रही थी और एक ऐसे आम चेहरे को टिकट दिया गया और भारी बहुमत से वो जीत करके आई सुषमा खरवाल जी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में ये चीज है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पे पहुंच सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बाकी पार्टियों में फिक्स है कि पहले बाबा जी रहेंगे, फिर उनका बेटा रहेगा, फिर पोता बनेगा और अगर वो नहीं बन पाएंगे तो ठीकरा फोड़ेंगे मीडिया के ऊपर, दूसरों के ऊपर कि आप हमको बनने नहीं देना चाह रहे। अरे लंबे समय तक कांग्रेस सत्तासीन रही, उन्होंने लंबे समय तक काम किया और आज अगर स्थितियां भारत देश की सुधर रही हैं और उसका क्रेडिट अगर मोदी जी को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, आपने किया होता तो आपको क्रेडिट मिलता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए लगातार विशाल जी जिस तरीके से बिहार की राजनीति में भूचाल आए हैं, मीडिया या बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर धुआं निकलता हुआ दिख रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग जरूर लगी हुई है। ऐसे में लगातार ललन सिंह के इस्तीफे की तो खबरें चल ही रही हैं। अगर कोई बड़ा परिवर्तन जेडीयू में होता है तो इससे इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अगर आपके सहयोगियों की किसी भी प्रदेश में कोई ऊंच नीच होती है, खींचतान होती है, तो उसका सीधा असर 2024 और इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वो लोग भी हमको सुनेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे जी। देखिए जदयू में क्या होने वाला है नहीं होने वाला है तो जदयू के अंदर की बात है और हर पार्टियों के अंदर की अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। वो अलग बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक साल कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है बिना किसी लेटर का, बिना किसी परमिट का और बिना किसी कार्यकारिणी की बैठक का, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी पार्टियों में कार्यकारिणी की बैठक, अपनी विधायक दल की बैठक, अपने नेताओं के साथ बैठक होता है, वो हम भी कांग्रेस पार्टी भी करते हैं और हम समझते हैं भारत में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी लोग करते हैं, होनी भी चाहिए। देखिए जदयू में क्या हो रहा है, इससे भाजपा वाले बहुत खुश हैं। आपको बता दें बिहार में महागठबंधन की सरकार अडिग है, अटल है, अटूट है। ये सरकार अपनी कार्यकाल को पूरा करेगी। सरकार ने जो वायदे किए थे नौकरी की, हम आपको बता दें कि अभी पिछले ही महीने 1,22,000 लोगों को नौकरी गांधी मैदान में दिया गया। ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही 4,40,000 नियोजित शिक्षकों को परमानेंट शिक्षक बनाया गया। तो जो बिहार में जो अविश्वसनीय काम हो रहे हैं उस काम को देखकर भाजपा बौखलाई हुई कि आखिर काम हो कैसे रहे, क्योंकि सत्ता में तो गठबंधन से ये भी बहुत सालों तक रहे थे लेकिन काम हो नहीं पाए। तो जो काम हो रहे हैं इनको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार कहीं से टूटने वाली नहीं है, सरकार अडिग है, अपने कार्यकाल को पूरा करने जा रही है। भाजपा के प्रवक्ता ने अपने बोलने के दौरान हम पे 3 आरोप लगाए, मैं उनके आरोपों को नोट डाउन किया हूं, मैं उनके सभी आरोपों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए भाजपा के प्रवक्ता कहते विपक्ष बीजेपी से डरी हुई है, तो बता दीजिए कहां डरी है भाई। एनडीए का गठन 28 साल पहले हुआ लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं हुआ था। बैठक कब हुआ? जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो आनंद फानंद में आपने अपनी बैठक बुलाई और अभी तक आपका सीट बंटवारा क्लियर नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आपके नेता खुद सीट बंटवारे का ऐलान कर देते हैं और फिर उनको दबाव से उनको हटा दिया जाता है। अरे विशाल जी ये तो फिर आपकी पार्टी में भी चल रहा है ना। समाजवादी पार्टी भी तो यूपी में ऐलान कर देती है कि हम 65 पर चुनाव लड़ेंगे, बाकियों को बची कुची सीट दे देंगे। खैर इस पे नहीं रहते हैं, अभी जो मुद्दा है उस पे रहते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में बड़ा उठापटक देखने को मिलेगा, अगर ऐसा होता है वाकई ललन सिंह इस्तीफा दे देते हैं तो इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? सवाल जस का तस है। देखिए मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। एक दूसरी सवाल बीजेपी के प्रवक्ता का था कि मोदी जी ने अपनी गारंटी पूरी की। क्या गारंटी पूरी की भाई? 15 लाख रुपए कब आएंगे, काले धन कब आएंगे, 2 करोड़ रोजगार कब आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी कब बनेगी? कोई गारंटी पूरा नहीं की। और आपने पूछा कि इंडिया गठबंधन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए पार्टी की ये बात है, जदयू की बात है और हर लोग का कार्यकाल होता है। ललन सिंह जी से पहले आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे वहां के, उनके पहले नीतीश जी अध्यक्ष थे, वो भी हटे, आरसीपी जी भी हटे, अब ललन जी हटेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ भी राहुल जी थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके यहाँ खैर एक्सेंट्रेशन बढ़ा देता है बिना कार्यकारिणी के बैठक, वो अलग बात है। उनके यहाँ भी पहले अमित शाह जी थे। तो पार्टी का कार्यक्रम होते रहता है और इस पे गठबंधन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गठबंधन पे प्रभाव ये पड़ा है कि गठबंधन मजबूती होकर उभरी और भाजपा को हराने के लिए 24 में तैयार है तैयार हम।
इस नारे के ठीक है, साथ यानी कि कांग्रेस पार्टी बुलंदी गठबंधन की और मजबूत हुआ है, ये बड़ी बात आपकी तरफ से कही गई है। लेकिन देखिए अजीत दुबे जी, केसी जैन जी कह रहे हैं कि अगर आप आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना चाह रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठक में कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो फिर इसको एक्सेप्ट करने में गुरेज कैसा? आप क्यों गुरेज कर रहे हैं? मैंने गुरेज कर ही नहीं रहा हूं। हमारी बैठक कल है जी, और कल जो फैसला होगी वो आप लोग के सामने होगा। पहले से कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसे कयास सबसे इसलिए अजीत दुबे जी क्योंकि मीडिया के सवालों पर नीतीश कुमार ने गोलमोल जवाब दिया। मैम, आज सुबह में नीतीश कुमार का आपने बयान सुना होगा कि महागठबंधन की सरकार स्थिर है, हम साथ हैं और हम एक हैं। सुबह में आपने देखा अरुण जेटली जी के माल्यार्पण के समय उनका बयान था, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारा बयान दे दिया है कि इस्तीफा मैंने नहीं दिया है, बिना मतलब के मीडिया के द्वारा ये खबर फैलाई जा रही है। हमारी बैठक कल है, बैठक होती है, बैठक में जो फैसले आएंगे वो आपके सामने रखी जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए मैं अजीत दुबे जी आपको बताना चाहूंगी कि हर एक चीज पर मीडिया जिम्मेदार नहीं होती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं हमें, तो अगर खबर कहीं ना कहीं से निकल रही है तभी हम तक पहुंच रही है, हम मनगढ़ंत खबरें नहीं चलाएंगे ना। मैं आपको जिम्मेवार नहीं कह रहा हूँ। जिन सूत्रों के हवाले अगर मीडिया को एक खबर मिलती है, कम से कम मीडिया को उन सूत्रों पे एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि ये खबर सही है या गलत, क्योंकि आपको लोग हमेशा सुनते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। अगर आप गलत खबरों को प्रचार करिएगा तो लोगों तक इसको भ्रम फैलाया जाएगा, और इस भ्रम के कारण पार्टी से लेकर महागठबंधन के लोगों को पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा, और जिस कारण से भाजपाई लोग सोच रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो जा रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हमें ये एक मिनट बोलिएगा सर, आप बोलिएगा। हमें ये नहीं समझ में, हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, नीतीश कुमार कोई भी कार्य करते हैं वो लोगों के बीच चर्चित हो जाते हैं। अरे भाई, कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया जाता है, आप स्वीकार कीजिए ना, कल वो फैसला आएगा, आपके सामने आएगा, उसमें सभी कोई आमंत्रित है, मीडिया भाई लोग वो देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल देखा जाएगा फैसला। कल की तारीख का तो खैर सभी को इंतजार होगा, लेकिन केसी जैन जी रुक जाएगी ना, इंतजार करिए, क्यों इतना हो हल्ला करना भाई? ऐलान कर देंगे वो, उनको बदलना होगा तो वो उनकी कॉल होगी। भाई, हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे। इसमें हमें ये नहीं समझ पे आती है कि दूसरी पार्टी को क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे। केसी जैन जी, आरोपों पर जवाब। देखिए मुस्कान जी, बात सही है, अजीत जी जो बात कह रहे हैं वही बात तो हम भी कह रहे हैं। हमने पहले सेट में वो चीज कही कि देखिए इनकी पार्टी का कौन अध्यक्ष बनता है, कौन उपाध्यक्ष बनता है, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो इनके इंटरनल मामले से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई खबरें बाहर आती हैं, कोई बात बाहर आती है और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे रहा है तो इसकी खबर आई तभी आप चर्चा कर रही हो। सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे चैनलों पे इसकी चर्चा हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपने चर्चा रखी, चर्चा में आपने इनवाइट किया, और हम तो गठबंधन को लेकर के पूरी बात कर रहे हैं। इनका गठबंधन पूरा छिन्न भिन्न हो रहा है। और एक चीज मैं बता दूं, बोलना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में इस गठबंधन से ही टूट करके कई सारे बड़े बड़े नेता आने के लिए लालायित, क्योंकि गठबंधन की जो तोड़ फूट है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से ममता जी ने नाम प्रपोज किया खड़गे जी का, उसके बाद से जिस प्रकार से नीतीश जी स्वयं नाराज हैं और मीटिंग से उठ करके चले जाते हैं। इसके पहले भी इस तरीके की बातें जब सामने आई तब भी उठ करके चले गए मीटिंग से। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड का मामला है, जेडीयू का मामला है, लेकिन जहां तक गठबंधन को लेकर के जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी या उसके घटक दल कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन की उभर के बातें आ रही है, तो चर्चा तो होगी। आप गठबंधन किस लिए बनाए? चर्चा के लिए पहले से गठबंधन बनाए, चुनाव लड़ने के लिए आप गठबंधन बनाए, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई पार्टी उतर रही है तो उसकी मंशा क्या है, ये जनता जरूर जानना चाहेगी कि आपकी मंशा क्या है। क्योंकि आप आम पब्लिक में जा रहे हैं, आपका घर का मामला नहीं है। आप अगर कोई पार्टी का गठन करते हैं, कोई गठबंधन बना रहे, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जनता जानना चाहती है कि आपके मुद्दे क्या है। सिर्फ आपका सिर्फ मात्र एक ही यही मुद्दा है कि मोदी जी को हटाना है, आपका यही मुद्दा है कि और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो इसको तो जनता ने नहीं स्वीकार किया।
ठीक है। आप इसके लिए प्रयास 2019 में कर चुके हैं। आप इसके लिए प्रयास अभी 2022 में उत्तर प्रदेश सहित जो 5 राज्यों के चुनाव उसमें आप कर चुके हैं। 5 की 5 राज्यों में से कांग्रेस का सफाया हो जाता है। जो इनके पास पंजाब था, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ जाती है और उसी आम आदमी पार्टी को लेकर के उन्हीं लालू जी को लेकर के जिनको इन्होंने कांग्रेस ने सबसे भ्रष्ट कहा, उनको जेल भेजा। जेल किसने भेजा? चारे घोटाले में लालू जी को कांग्रेस पार्टी ने भेजा। आज किस बात का डर है कि सारे दल मोदी जी से, इसलिए मैं कह रहा हूं मोदी से डरे हुए हैं। मोदी से डर लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है। अगर डर नहीं लग रहा है, केसी जैन जी, हमारे यहाँ तो हेमंता विश्व शर्मा जी भी थे, आपने उनको क्यों अपने पास रख लिया? घोटाले के आरोपी थे हेमंता विश्व शर्मा, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अभी नोटबंदी की बात हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने की। नोटबंदी को लेकर के सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि उसी समय चुनाव होना था और काले धन का उपयोग ये नहीं कर पाए अपने, तो इनको पीड़ा तो वही है। तो ये नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा गिराते रहे, कांग्रेस भी करती रही। 2014 निकल गया, 2019 निकल गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी, ठीक है, आरोपों पर जवाब लेती हूँ जेडीयू के प्रवक्ता से, फिर इसके बाद विशाल कुमार यादव जी से भी एक सवाल रहेगा। जी अजीत जी बताइए। मुस्कान जी, मैं जैन साहब को बोलना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया। पहली बात, आप अगर नहीं जानते हैं तो आपकी बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ इस्तीफा दे दिया है, अभी आपने जो मीडिया में है उस पर चर्चा हो रही है। हम कहाँ कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया है, और हम तो कहते हैं इस्तीफा ना दे, अच्छा है आपके साथ रहे, आप उनको अपने पद पे बनाए रखे, आपका अंदरूनी मामला है। ठीक है, केसी जैन जी पूरा होने देते हैं, ठीक है, बोलिए। कौन साहब हमारा सुन लीजिए हमारी बातों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी जी ठीक है, हम नहीं कह रहे कि इस्तीफा दे दिया, सुन लीजिए। दूसरी बात, कौन डरा हुआ है? तो इंडिया गठबंधन बना था, उसके अगले दिन आपने बैठक कर ली और अपने सारे दलों को उसी दिन आपने बुला लिया। ठीक है, बुला लिया। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कौन हमारी पार्टी समाजवादी विचारों पर चलती है, और इसके नेता नीतीश कुमार, और उनके कार्यकाल में जो कार्य अभी हो रही है बिहार में, उससे जनता देख रही है कि वो किस लायक और किस कार्य को निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए जैन साहब समय का इंतजार कीजिए, कल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सीटें लोकसभा में मिली वो 2019 के गठबंधन के कारण मिली थी। ठीक है, लेकिन अजीत दुबे जी, केसी जैन जी ने इशारों में एक बात कही, शायद आपने उसको नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि बहुत से गठबंधन के नेता लालायित थे हमारे पास आने के लिए। ये बात अगर हम कहें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। कौन आपके संपर्क में है? फिर जरा नाम बता दीजिए, कौन आपके संपर्क में है? जनता भी जानना चाहती है ना। संपर्क में वो नेता हमारे जान ही रहे हैं, अबिना नीतीश कुमार की कल्पना भाजपा ना यहाँ पर आई। और पहली बात, हमारी सरकार महागठबंधन में स्थिर है और हमेशा रहेगी। समय का इंतजार कीजिए जैन साहब, कल आपको सारे सच पते चल जाएंगे। अरे आपके गठबंधन के पास राजस्थान तो था, छत्तीसगढ़ तो था, ये बड़े प्रदेश हैं, इनमें क्या हुआ? इसका परिणाम आपके सामने है, जनता के सामने। तो ये परिणाम हमने नहीं दिया, ये परिणाम जनता ने दिया, और जनता ने मोदी जी पर भरोसा करके परिणाम दिया। जनता के परिणाम को नकारिए मत। जनता जनार्दन है, जनता सरकारें बनाती है, जनता सरकारें गिराती है। अभी आपकी सरकार थी राजस्थान में, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसको भरोसा है, विश्वास है कि आपने वो करके नहीं दिखाया जिसको जनता को विश्वास था कि आप ये करेंगे, जो वादे आप करके लेके आए थे, आप उन्हें निभाया राजस्थान में। परिणाम क्या हुआ? जनता ने सरकार काट ली। तो देखिए, जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, फिर उसको ईवीएम पे ठीक नहीं। देखिए केसी जैन जी, जनादेश को तो विशाल कुमार यादव जी लोगों ने शायद स्वीकार कर लिया, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, हाल पर समीक्षा की गई। लेकिन देखिए विशाल कुमार यादव जी, लगातार जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि अभी तो आगे देखिए और क्या होने वाला है। बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में है जो बहुत जल्दी हमारे साथ आने वाले हैं। ऐसे में फिर आप बोलेंगे कि मिशन डिमोलिशन पर बीजेपी काम कर रही है। देखिए मुस्कान जी, बीजेपी ज्यादा हतोत्साहित ना हो। देखिए, अगर किसी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होती है तो ये अलग अलग गाल बजाने लगता है। अब ये बताना दीजिए भाई कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया, कैसे बढ़ा दिया, किस कार्यकारिणी की मीटिंग में ये बात हुई और किस कार्यकारिणी की मीटिंग में रखा गया कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ गया।
ये नहीं बताइएगा अगर कोई पार्टी अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है और या कमेटी का बैठक करते तो इनको पेट में दर्द होता है। यानी कि विशाल कुमार यादव जी, आप मान रहे हैं ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है जेडीयू का? देखिए, ये हर पार्टी का आंतरिक मामला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने कि नहीं बने? और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बता दें, भाजपा में कोई चुनाव प्रक्रिया से जेपी नड्डा जी बने हो? जेपी नड्डा जी क्या चुनावी प्रक्रिया से बने हैं? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनावी प्रक्रिया से बने। 9,000 डेलीगेटों ने उनको वोट देने का काम किया है। अरे सब पार्टी की आंतरिक होता हो सकता है जदयू की आंतरिक प्रक्रिया है। कल बैठक होगी, बैठक का जो रिपोर्ट आएगा वो पब्लिश किया जाएगा। लेकिन भाजपा वाले आज ही गुलगुल्ला बना रहे हैं, ये गुलगुल्ला उनको मीठा नहीं खट्टा पड़ने वाला है। जो ये यात्रा निकालने जा रहे हैं, यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा? यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी जी ही करेंगे। खड़गे जी केवल कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई साहब, यात्रा हम निकाल रहे हैं, दिक्कत आपको हो रही है। आपने भारत जोड़ो यात्रा को बोला था कि ये यात्रा सफल नहीं होगा, 2 दिन में रुक जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? यात्रा हम लोग काश्मीर जाकर झंडा गाड़े। यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। अगर आपको इच्छा है तो आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। अगर यात्रा में शामिल होने की इच्छा आपको है तो आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। ऐसे भी राजस्थान में बीजेपी के बड़े बड़े नेता हमारे यात्रा में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े बड़े नेता हमारे यात्रा में शामिल हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा में कई बीजेपी के बड़े नेता हमारे यात्रा में शामिल हुए यात्रा पे नहीं, पहले बिहार की सियासत में बहुत बड़ा हेरफेर देखने को मिल रहा है, पहले उस पर रहते हैं। ठीक है, बिहार की सियासत पर रहते हैं, जिस तरीके से उठापटक देखने को मिल रही है। देखिए अजीत दुबे जी, मैंने इस चर्चा की शुरुआत में एक जिक्र किया था कि परिवार का मुखिया बहुत महत्वपूर्ण उसका एक जगह स्थान होता है और मुखिया का काम क्या होता है? परिवार को संभालना, अंतर कलह को दूर करना। अगर ऐसे में परिवार के मुखिया के ही दूर जाने की बात सामने आएगी तो लाजमी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मुस्कान जी, हमने पहले भी कहा बिहार की सरकार अटल है, अटूट है। भाजपा अपनी ख्याली पुलाव न पकाए। बयान को दिया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और हमारे मुखिया के नेतृत्व में एक परिषद की बैठक हुई, चुनाव बनाने का इंतजाम निर्धारित समय पे इसकी सूचना दे दी जाए। ठीक है, तो देखिए यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि हमें कल का और इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर दिल्ली में बड़ा क्या होने वाला है। देखिए अजीत दुबे जी, कार्यकारिणी की तो चलिए बैठक है, हम एक बार मान लेते हैं कि हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो सकता है कोई और अच्छी नीतियों पर आप काम करना शुरू कर दे, लेकिन जो दिल्ली में आपकी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसका एजेंडा फिर क्या रहेगा? मैम, लोकसभा चुनाव, अभी आने वाले लोकसभा चुनाव ही सबसे बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, बहुत 90 तुले शब्दों में आपने जवाब दिया कि लोकसभा चुनाव है। अब देखिए, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बड़े और अहम फैसले कल नीतीश कुमार लेने वाले हैं, जिसका ऐलान होने वाला है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी में लगातार बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मसले को लेकर सामने आ रही है, लेकिन जेडीयू लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि भाई बिहार में सब कुछ चंगा है, जेडीयू में सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है, ऐसे में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक होगी और लाजमी है कि इस मसले पर भी चर्चा होगी। अब क्या ललन सिंह पार्टी में रहते हैं या फिर उनसे महज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में भूचाल है और जिसका असर इंडिया गठबंधन पर भी देखने को मिलेगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप